संभल के जनेता दरगाह शरीफ में संचालित अवैध अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सील कर दिया है। अस्पताल के कमरे से एक्सपायर्ड दवाएं बरामद हुई हैं। कार्रवाई की तैयारी में है स्वास्थ्य विभाग। बंगाल हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा लातों के भूत हैं, बातों से नहीं डंडों से मानेंगे। जिसे बांग्लादेश पसंद वो बांग्लादेश चला जाए। ममता बनर्जी पर भी हमला बोला, कहा सेक्युलरिज्म के नाम पर दंगाइयों को खुली छूट दे दी। वक्फ एक्ट के विरोध में बंगाल के मुर्शिदाबाद के बाद दक्षिण 24 परगना को हिंसा की आग में झुलसाने की कोशिश। अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर जांच एजेंसीज की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक हिंसा के तार बांग्लादेशी संगठनों से जुड़ने की आशंका। बीएसएफ की जांच रिपोर्ट में जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश और अंसारुल बांग्ला टीम का जिक्र है। भारत ने जेएमबी को आतंकी संगठन घोषित कर प्रतिबंध लगा रखा है। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद अपने घरों को छोड़कर अभी भी राहत शिविरों में रह रहे लोग। मालदा के लालपुर हाई स्कूल में शमशेरगंज और धुलियान के कई विस्थापित परिवारों ने शरण ले रखी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद तनाव का माहौल है। शमशेरगंज इलाके में पुलिस बल तैनात है। आने जाने वाले लोगों की तलाशी ली जा रही है। हर गतिविधि पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर। वक्फ कानून को लेकर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का भड़काऊ बयान, कहा अभी भी एकजुट नहीं हुए तो कब्रिस्तान में लाशों को दफनाना मुश्किल हो जाएगा। जालिमों से की बीजेपी नेताओं की तुलना। मुर्शिदाबाद जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बीएसएफ की कंपनियां जंगीपुर इलाके में सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च। वक्फ एक्ट के विरोध में हुए थे यहां उग्र प्रदर्शन। बीजेपी पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा हमला, कहा पूरे देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। जहां जहां बीजेपी और डबल इंजन की सरकारें, वहां वहां अल्पसंख्यकों के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बिहार चुनाव को लेकर मंथन हुआ। कांग्रेस आरजेडी के बीच बैठक हुई। सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बात की। 17 अप्रैल को पटना में अब महागठबंधन की अगली बैठक। बैठक के बाद बोले तेजस्वी यादव, सीट बंटवारे को लेकर बेहद सकारात्मक बातचीत रही है। सीएम फेस पर बैठकर आगे बातचीत होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी तैयारी पूरी है। कांग्रेस और आरजेडी की मीटिंग पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, कहा कोई चुनौती ही नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन लड़ेगा तब भी नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। कांग्रेस और आरजेडी की बैठक पर बोले जेडीयू के नेता नीरज कुमार, कहा आरजेडी को उम्मीद थी कि आज तेजस्वी को महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने तेजस्वी को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। पशुपति पारस ने एनडीए छोड़ दिया है। बिहार की एनडीए सरकार को बताया दलित विरोधी, कहा जो करेगा सम्मान उसके साथ गठबंधन करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पारस के लिए महागठबंधन के दरवाजे खुले। पशुपति पारस ने छोड़ा एनडीए गठबंधन। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का दावा, पशुपति पारस के एनडीए छोड़ने से कोई नुकसान नहीं होगा। अपने घर से ईडी दफ्तर पैदल पहुंच गए रॉबर्ट वाड्रा। गुरुग्राम की लैंड डील के मामले में पूछताछ जारी है। 8 अप्रैल को भी ईडी ने समन भेजा था, तब पेश नहीं हुए थे वाड्रा। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में रॉबर्ट वाड्रा ने बीजेपी पर लगाया ईडी के गलत इस्तेमाल का आरोप। कहा जब भी लोगों के सवाल बुलंद करता हूं, एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं वो। हर सवाल का जवाब देता आ रहा हूं, मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। ईडी दफ्तर पर रॉबर्ट वाड्रा के पैदल जाने पर मुख्तार अब्बास नकवी ने तंज कसा। कहा ये कुनबा कमाल का है, करप्शन को भी क्रांतिकारी बना देते हैं। इससे पहले ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में भी कुछ ऐसा ही किया था, जब जांच एजेंसी ने समन दिया था। जयपुर में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के घर ईडी की छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी ने एक्शन लिया है। अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके प्रताप सिंह खाचरियावास। छापेमारी पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा बीजेपी ईडी के जरिए अपना काम कर रही है। ईडी ने हमें कोई नोटिस नहीं दिया था, हमारे ऊपर ईडी का कोई मामला नहीं चल रहा।
पश्चिम बंगाल में 7 जगह ईडी की रेड। बांग्लादेश से अवैध घुसपैठियों के खिलाफ छापेमारी जारी। छापेमारी में एक घुसपैठिए के घर से बांग्लादेशी दस्तावेज बरामद। आगरा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का एक और विवादित बयान। कहा, अगर हर मस्जिद के नीचे मंदिर तो हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो वरना भारी पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के विवादित बयान पर योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने पलटवार किया है। कहा, मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं ताकि मुस्लिम मतदाता प्रभावित होकर उनकी तरफ आ जाए। रामजी लाल सुमन के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक इंद्रजीत सरोज के बयान पर भी घमासान है। इंद्रजीत ने मंदिरों में लोगों की आस्था और मंदिरों की शक्ति पर सवाल उठाए। कहा, मंदिरों में ताकत होती तो आक्रांता लूट नहीं पाते। समाजवादी पार्टी नेताओं के विवादित बयान पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, इन नेताओं को आक्रांताओं की कब्रों पर बैठकर उनका महिमा मंडन करना चाहिए। अखिलेश यादव को विवादित बयानों पर जवाब देना चाहिए। इंद्रजीत सरोज के बयान पर भड़की बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है, समाजवादी पार्टी जानबूझकर एक रणनीति के तहत प्रभु श्री राम का अपमान कर रही है। सनातन के खिलाफ समाजवादी पार्टी एजेंडा चला रही है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भतीजे आकाश आनंद की पार्टी में वापसी के बाद कल प्रदेश मुख्यालय में बड़ी बैठक बुलाई। मंडल और जिला स्तर के 300 से अधिक पदाधिकारी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक आकाश को दोबारा अहम पद दिए जाने की संभावना है। मोहाली के साइबर पुलिस स्टेशन में जांच में शामिल होने के लिए पहुंचे कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा। पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह, राजा वड़िंग समेत कई और नेता। चंडीगढ़ में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा पर एफआईआर के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। पंजाब की मान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, एफआईआर को रद्द करने की मांग। पंजाब के मोहाली में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बाजवा के बम फेंकने वाले बयान का विरोध जताया। आज शाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचेंगे। डॉक्टर अंबेडकर की शोभा यात्रा में शामिल होंगे। रात 8 बजे तक मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद लखनऊ की वापसी। ओडिशा के संबलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। श्री संबलेश्वरी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इंदौर से बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के बेटे समेत 9 लोगों पर एफआईआर हुई है। देवास के टेकरी माता मंदिर में मारपीट का आरोप। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनसंवाद कार्यक्रम में स्कूली बच्चों और अभिभावकों की फरियाद सुनी है। निजी स्कूल प्रशासन की मनमानी और गलत तरीके से फीस वसूली को लेकर अभिभावकों ने शिकायत की थी। सीएम रेखा ने अधिकारियों को दिए हैं कार्रवाई के निर्देश। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुठभेड़, कई आतंकियों के छिपे होने की खबर है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। अयोध्या आने वाले राम भक्तों के लिए एक नई सौगात। रामलला के साथ अब भक्तों को तुलसीदास जी के भी दर्शन होंगे। यात्री सुविधा केंद्र परिसर में विधिवत पूजा पाठ के बाद तुलसीदास की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। दिल्ली में अभिनेता अक्षय कुमार आर माधवन स्टारर फिल्म केसरी चैप्टर 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा ने फिल्म देखी। जलियांवाला बाग कांड पर आधारित है ये फिल्म। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में डीएम कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप मच गया। डीएम कार्यालय के आधिकारिक ईमेल पर आया धमकी भरा मैसेज। बम निरोधक दस्ते ने पूरे परिसर में जांच पड़ताल की है। जांच में धमकी फर्जी निकली। बिहार के नवादा में स्कूली छात्रा को फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने ट्रेनिंग दी है। आग लगने के दौरान आवश्यक कदम उठाए जाने की जानकारियां दी गई। बढ़ती आगजनी की घटनाओं को लेकर फायर ब्रिगेड की टीम ने ये जागरूकता रैली की। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में आग की घटना के बाद सभी मरीजों को सिविल अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। कल देर रात अस्पताल में आग लग गई थी। लोक बंधु अस्पताल में सुचारू रूप से ओपीडी सेवा शुरू। अस्पताल में आग लगने की घटना से 3 वार्ड प्रभावित हुए, जिसमें आईसीयू भी शामिल था।
लोकबंधु अस्पताल में आग लगने की घटना पर बोले डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक, उच्च स्तरीय कमेटी जांच करेगी। कुछ हफ्ते पहले ही मॉक ड्रिल की गई थी, इसी वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। बैंक में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। 9 अगस्त तक होंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। श्रद्धालुओं को मेडिकल टेस्ट के साथ रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ग्रेटर नोएडा में रंगदारी मांगने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कबाड़ के ठेकेदारों से रंगदारी मांगते थे बदमाश। अपराधियों के पास से 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं। दिल्ली में आईपीएल पर सट्टेबाजी का बड़ा खुलासा। पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह एक्शन लिया। बिहार के बांका में सिरकटी लाश के मामले में खुलासा हुआ। मृतक की पत्नी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। अवैध संबंधों के चलते हत्या करवाई गई। गांव के ही कुछ लोगों से थे महिला के अवैध संबंध।